हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा करके एक बार फिर हलचल पैदा कर दी। राहत की बात यह है कि उन्होंने पेटेंट दवाओं पर ही टैरिफ लगाया है। इस कारण भारतीय फार्मा कंपनियों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे अमेरिका को मुख्यतः जेनरिक दवाओं की ही आपूर्ति करती है। इन कंपनियों की अमेरिका निर्यात होने वाली दवाओं में जेनरिक दवाओं का हिस्सा 95% है। चूंकि 5% हिस्सा ही पेटेंट दवाओं का है, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले से भारतीय हितों को फिलहाल नुकसान होने नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरह भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, उससे ऐसा लगता है कि शेयर बाजार ट्रंप को लेकर सुनिश्चित नहीं कि उनके फार्मा टैरिफ का दायरा केवल पेटेंट दवाओं तक ही सीमित रहने वाला है। जो भी हो, ट्रंप के 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने के फैसले ने भारत की फार्मा कंपनियों को यह संदेश तो दे ही दिया कि वे उनके भावी कदमों को लेकर सतर्क रहें। उन फार्मा कंपनियों को तो सतर्कता बरतनी ही चाहिए जो जेनरिक के साथ पेटेंट दवाएं भी अमेरिका को बेचती हैं या फिर बेचने का इरादा रखती हैं। पैरा भले ही ट्रंप के दवाओं पर टैरिफ लगाने से यूरोपीय देशों की वे कंपनियां ही अधिक प्रभावित हुई हों जो उसे पेटेंट दवाओं की आपूर्ति करती हैं, लेकिन भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि इसके पहले अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ थोप रखा है। इसके अलावा ट्रंप ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत को दी गई रियायत को ख़त्म कर चुके हैं और अभी हाल में H-1B वीज़ा की फीस में अप्रत्याशित वृद्धि कर चुके हैं। उनके ये तीनों ही कदम भारतीय हितों पर चोट करने वाले हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस से तेल खरीदने के कारण भारत को तो निशाना बना रहे हैं, लेकिन चीन और तुर्की के खिलाफ कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। यह ठीक है कि भारत के अड़िग रहने और अमेरिका के दोहरे मानदंडों को बेनकाब करने के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रति अपने कठोर रुख को नरम किया है, लेकिन बात तब बनेगी जब दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार समझौता हो जाता है। भारत की कोशिश यह होनी चाहिए कि वह यथाशीघ्र इस समझौते को अंतिम रूप दें और ऐसा करते समय अपने हितों की रक्षा करें। यदि ऐसा
हो जाए तो भी भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के सपने को तभी साकार किया जा सकता है जब भारतीय उद्योग जगत विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा।